हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक रियल हॉरर स्टोरी विलेज की लेके आया हूँ। वो एक उड़ीसा का स्टोरी है। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं भी उड़ीसा से हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं कुछ रास्ते होता है वो सिर्फ दिन के लिए होता है। अगर बाहर से तुम रात से गुजरो तो जिंदा वापस नहीं आओगे, वरना तुम सब कुछ भूल जाओगे। ये कहानी मुझे एक ऐसी व्यक्ति ने बताई जो अभी गाँव छोड़कर अकेला बाहर रह रहा है, गाँव से दूर। क्योंकि ये कहानी उड़ीसा की एक छोटी सी गांव जिसमें बहुत सारे खेत हैं और खेत के किनारे एक तालाब है। उस तालाब के पास दिन के समय बच्चे खेलते हैं और जो गांव के लोग हैं वो कपड़े धोते, सुखाते, गांव भी चलने चलने जाते हैं। तो लेकिन वो रात के समय उसके पास कोई भी नहीं जाता। ये बात है 2016 की। गांव में रघुनंद केयर नाम का एक आदमी रहता था। सीधे साधे, मेहनती और किसी से झगड़ा भी नहीं करता था। हर शाम को वो साइकिल से शहर जाता था और दूध देता था। एक दिन वो आते टाइम देर हो गई और रास्ते में शॉर्टकट लेने के लिए वो उस तालाब के पास से गुजर रहा था। वो लौटने के बाद जब उस तालाब के पास पहुंचा तो उसका जो आसपास का जो हवा है ना वो ठंडी हो गई और साइकिल धीमी हो गई और दूर से एक आवाज़ आई, रघुनाथ। वो उस आवाज़ सुन के चौंके और वो सोचा कि ये तो मेरा माँ का आवाज़ है। और वो सोचा कि मेरा माँ 10 साल पहले गुजर चुका है। वो अचानक पीछे मुड़कर देखा और देखा कि पीछे कोई भी नहीं था। सिर्फ तालाब तालाब के पानी में उसका परछाई था, वो भी खुद का। रघुनाथ भैया बहुत ज़्यादा डर गए, लेकिन वो बात से भागे नहीं क्योंकि वो गांव के ही आदमी थे। और वापस बोला कि माँ आप हो क्या? और पानी के अंदर से आवाज़ आई, बेटा थोड़ा पास आ जा। और अचानक से उनको याद आया कि गांव के जो बुजुर्ग रहते थे वो कहते थे कि तालाब अगर आपको आवाज़ दे तो उनको जवाब मत देना। पर जब रघु भैया ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी साइकिल जो खड़ी थी वो अपने आप गिर गई और पानी के अंदर से कुछ आवाज़ आई, जैसे पानी के ऊपर कोई चल रहा है, छप छप छप। तो ये सुन के वो डर के और पानी के अंदर से आवाज़ आई, तू मेरा है। ये सब देख के रघुनाथ भैया डर के मारे आंखें बंद कर दी और हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। और कुछ देर के बाद पानी अपने आप शांत हो गई, हवा भी थम गई और जैसे जैसे करके वो गांव पहुंच गए। उस रात के बाद गांव वालों ने नोटिस की कि रघु भैया उस तालाब के पास जाते थे और 72 घंटे तक वहाँ पे रुकते थे और बोलते थे कि वो मुझे बुला रहा है मगर मुझे नहीं जाना। ये सब कुछ दिन चलने के बाद रघु भैया ने 3 महीने बाद गांव छोड़कर चले गए और आज भी उस तालाब के पास उनके पैरों के निशान हैं। गांव वालों का कहना है कि तालाब किसी को नहीं मारता, वो सिर्फ अपना बना देता है। और जो उसके अपना बन जाते हैं तो कभी वो जिंदा होकर भी कभी वापस नहीं आते। अगर आप गांव में रहते हो कभी पानी के पास रुकना मत। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना। और अगले वीडियो में किसके ऊपर बनाओ, किस जगह के ऊपर बनाओ, वो कमेंट में मत भूलना। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।